मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम खबर की बात करते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके मुताबिक प्रदेश में ओबीसी के 48% मतदाता हैं। कुल मतदाताओं में से अगर SC ST के मतदाता घटा दिए जाएं, तो प्रदेश में ओबीसी के 79% मतदाता हैं। रिपोर्ट को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव के सभी स्तर पर और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए आयोग ने कई अनुशंसाएं की हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस के कारण आरक्षण से वंचित रहना पड़ा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार से ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा पेश करने को कहा गया। साथ ही 2 साल में 23,000 पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी भी जताई गई। अब मामले में आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में आखिरी बार पंचायत चुनाव 2014 में हुए थे और उसके बाद 2019 में चुनाव होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए। उसके बाद पूरा मामला आरक्षण, रोटेशन और परिसीमन में अटक गया। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सरकार को आज पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओर से जो ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट है वो मिल गई है। सर, क्या कुछ इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है? देखिए, हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया था और उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने आज जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ये माना है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी मतदाताओं का प्रतिशत है वो लगभग 48% है और उस आधार पर जो पंचायत के चुनाव हैं और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, इसमें ओबीसी वर्ग को 35% का आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अनुशंसा की है और कल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सर, आपको लगता है इस रिपोर्ट के बनने के बाद और कल आप रिपोर्ट भी पेश करेंगे, चुनावी प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी, चाहे पंचायत चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो? नहीं, देखिए, अब न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके निर्णय के आधार पर आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल, क्या आधार थे, क्या बिंदु थे जिनके आधार पर इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है? देखिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सभी जिलों में गए हैं, वहाँ लोगों से मिले हैं, वहाँ के डाटा लिए हैं, वहाँ के अधिकारियों से लिए हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन 835 लोगों ने अपनी अनुशंसाएं की हैं और सिफारिश रिपोर्ट दी है। 83 लोगों ने मिलकर रिपोर्ट दी है। तो इन सब के आधार पर डाटा कलेक्ट किए गए। तो बहुत विस्तार से पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे कल सरकार की ओर से, शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेते हुए चुनावी प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पर आगे की पूरी जो प्रक्रिया है वो तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन विश्वास के साथ जी मीडिया के लिए भोपाल से वासु चौरे।